सारे ने लाठर विमल के चैनल से राम राम सबको। फिर सुबह की वही ताजी तरोताजगी ठंडी ठंडी हवा के साथ, क्योंकि गर्मी बढ़ जाती है दिन में तो बहुत, और अभी की सुबह सुबह की ठंडी ठंडी ताजी हवा हमारे झरोखों से, वो बोलते हैं ना, वातायन से उपवन में से गुजरती हुई फूलों की खुशबू लेते हुए झरोकों में से सदन में प्रवेश किया। हल्के से आके राधा को टच किया। राधा विरह के अंदर थी जब श्री कृष्ण जी छोड़ के चले गए थे। तो पवन ने सोचा था कि राधा को मैं जाके इस प्रकार के, यूं सारे दरवाजे उसने बंद कर रखे थे बट वातायन खुले थे, तो उन्हीं झरोखों से वो उसने प्रवेश किया। तो भी उसको, क्योंकि जब विरह में दुखी होता है इंसान तो उसको वो अच्छी नहीं लगी थी। फिर जाके उस पवन को अपना ही साथी बनाकर एक दूत भेजती है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय यहाँ पे लिखते हैं पवन दूती। तो दूत मीन संदेश पहुंचाना। तो मैं सबसे पहले तो परमपिता परमात्मा से ये कहूंगी कि मैं बहुत मालिक, तूने मेरे को ऐसे इतने अच्छे घर में पैदा करके मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। फिर मैं करना चाहूंगी अपने माता पिता का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे संस्कार इतने दिए कि मैं आज उन संस्कारों के कारण यहाँ पर हूँ। उन्होंने मुझे क्या करना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, वो सिखाया सबसे पहले। फिर मैं अपने आस पड़ोस का, भाई बहनों का कैसे कंट्रोल में रहना है, भाई के आगे कैसे बोलना है, पड़ोस में कैसे बोलना है, चाचे ताऊ के आगे किस प्रकार से बोलना है, मुझे वो सिखाया। बचपन से लेके आज तक लर्निंग चलती ही रहती है। फिर मुझे सिखाया मेरे टीचर्स ने, मेरे गुरुजनों ने मुझे सिखाया, मुझे शिक्षा दी कि बेटा कि कहाँ पे आपने चुप्पी साधनी है और कहाँ पे आपने बेबाक बोलना है, कि पढ़े लिखे नागरिक होने के नाते कहाँ पे आपने आवाज उठानी है। ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ा दिया लिखा दिया या आंखों पे पट्टी बांधकर उसको देखते ही जाओगे। अगर आसपास में आप अपने समाज में कोई अगर इस प्रकार का कार्य हो रहा है जो समाज के लिए सुचारू नहीं है, वहां पे आप अपनी आवाज उठाइए। और जहां पे आपको लगे कि यहाँ पे आपके बड़े छोटे हैं, अगर आपको चुप करवा रहे हैं तो आपका कर्तव्य यही बनता है कि आप वहां पर चुप हो जाइए। और अगर वहां पे ये सोच लो आपके मन में बहुत से, मतलब समुद्र की तरह लहरें भी उठती हैं और आपके बड़े आपको बोलते हैं, साथ में हैं, उन्होंने एक बार ये कहा है तो आप चुप रहिए, तो आप चुप हो जाओ। ये सबसे बड़ी आपकी जीत है। और ऐसा मेरे को लगा कि हाँ, ये संस्कार मेरे अंदर हैं। क्योंकि देखो, समय समय पर हमें महसूस तो होता है कि हाँ, हम ठीक दिशा में कार्य कर रहे हैं, अपना सही कर रहे हैं, सुबह अपना काम कर रहे हैं, दिनचर्या को अपना ठीक से निभा रहे हैं, मैनेजमेंट ऑफ द डे हमारा ठीक जाता है। बट कई बार जब गैदरिंग होती है वहां पर ये महसूस हुआ, मैं सराहती हूँ अपने माता पिता को, गुरुजनों को और जो आस पड़ोस में समाज को, जो मुझे अच्छा वातावरण जिन्होंने मुझे दिया और मैं वहाँ पे खरी उतरी। जो मेरे को बताया गया कि आप, सिखाया गया बचपन से, और वो मैंने सीखा। मैंने उस समाज की मर्यादा को भंग नहीं किया, उस समाज के दायरे को भंग नहीं किया, उस लिबास के अंदर झांकते हुए शरीर को मैंने नहीं दिखाया। तो ये मेरी एक सबसे बड़ी अपने आप में सेल्फ रिस्पेक्ट और एक बहुत बड़ी मेरी जीत को मैंने महसूस किया। नहीं तो ऐसा भी होता है कि पूरी गैदरिंग के अंदर, मतलब ऐसे ऐसे बोल भी बोले जाते हैं, वहां पे ये नहीं देखा जाता कि क्राउड किस प्रकार की है, किस प्रकार की नहीं है, कि भाई मैं और क्या करूं यहाँ पे,
कपड़े उतार दूं क्या, ये कर दूं क्या, दूसरे को इतनी गालियां देना, रंडी कहना, यूं कहना है, और फिर पता नहीं कैसे कैसे कहना। तो कम से कम इतने उनके अंदर ये ऐसा परिचय देके, ये बस की बात नहीं होती, क्योंकि जो हमें बचपन से सीखने को मिला है ना, लास्ट तक हमारे वो संस्कार काम करते हैं। और संस्कार एक दिन का नहीं है कि एक दिन में हमें सीखने को मिलेंगे। संस्कार हमारे बिल्कुल दोहराए जाते हैं, बार बार हमें उनका अभ्यास अपने आप में होता रहता है। और जो बचपन में नींव बना दी ना, तो वो लास्ट तक आपकी काम आती है। इसलिए आज मैं इतनी खुश हूँ, इतनी ये हूँ कि मेरे जो बड़े हैं, मेरे घर के मेंबर हैं, या मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं, या मेरे बच्चे भी हैं जो मैं पढ़ाती हूँ, वे भी हैं, और मेरे खुद के अपने बच्चे भी हैं, कि आज मैंने इतना महसूस किया कि यार सबसे बड़ी दौलत तो ये है मेरे पास, सबसे बड़ी दौलत तो ये है मेरे पास है कि अपने आप में संतुष्टि मिलना। मैं कितनी संतुष्ट थी, कितना मतलब सोच भी नहीं सकते कि किस प्रकार से हम अपने आप में काबू रहने के लिए, अपने विचारों को जहां मौका आता है व्यक्त करने के लिए, जहां अभिव्यक्त करने के लिए, और जहां पे ये होता है कि यहाँ पे चुप रहना, तो माँ बाप ने ये संस्कार डाल के, कितने धन्य है वो माँ बाप, कितने धन्य है वो गुरुजन। यहाँ पे पता लगता है कि आपके संस्कार क्या है, आपकी शिक्षा क्या है। कई बार मेरे पहनावे के ऊपर भी मतलब सवाल उठते हैं, और उठे भी हैं, उठते भी रहेंगे, लेकिन ये मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे पहनावे को अनुसरण भी किया जा रहा है। जो खुद ब खुद ये बोलते थे कि ये इस प्रकार का पहनती हैं, वे भी टी शर्ट्स पहन पहन के, खुले बटन छोड़ छोड़ के, और हमेशा उनसे ये निभाया भी नहीं जाएगा, ये भी मुझे लगता है, क्योंकि जिस प्रकार की आदत डली हुई है, उस आदत को तो हमने खुद ही दिमाग से ही सोचना है कि भी हम किस प्रकार से क्या करें। और कहते हैं ना कि भाई जब बराबर के बच्चे हो जाएं, तो उन बच्चों के पास भी थोड़ा सा दायरे में रहना पड़ता है। मैंने देखा कि मेरे अंदर ये भी है, ये पेशेंस भी मेरे अंदर है, कि बच्चे जब बराबर के होते हैं, कहते हैं ना, पिता की जूती जब बेटे का आण लाग जाओ तो समझ जाओ, वो बड़ा फ्रेंडली बिहेव होता है। तो एक इस प्रकार का ये भी मैंने महसूस किया कि बच्चों के साथ फ्रेंडली होते हुए भी मैं, और कितना मतलब वो व्यवहार सदाचार का होता है। कभी उन बच्चों को गाली गलौज ये वो, कभी बच्चों को ये नहीं मैंने उकसाना पड़ा कि मैं न्यू कर जाऊंगी, डराना नहीं पड़ा, या बच्चे को यूं नहीं उकसाना पड़ा मेरा बच्चा ये कर जाएगा वो कर जाएगा। तो ये समझ का ही है। तो इस प्रकार के बच्चों को हम शिक्षा दे के, कई बहनों के कल जैसे आए थे कि बच्चों पे भी ये बनाओ, तो मेरा आपसे आज का ये निवेदन रहेगा, इतनी वही अभी तो मैंने अपना ही बताया, निवेदन ये रहेगा कि बच्चों के आगे आप इस प्रकार की बात ना बोलने कि बच्चा उसको करने के लिए ये लगता है कि आप इसको उकसा रहे हो। आप ऐसा व्यवहार न करें। बहुत सा हमारे समाज के अंदर इस तरह का प्रचलन, इस तरह का मतलब कैसे विचार, ये बुरे विचार फैले हुए हैं। बुरी वाणियों के द्वारा खुद माताएं अपने बच्चों के आगे, या फिर पिता अपने बच्चों के आगे बोलता है मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मेरे ये हो जाता वो हो जाता, तो बच्चे के मन के ऊपर असर पड़ता है। या फिर बिना बात के ही उस बच्चे को ये बोला जाता है मेरा बच्चा अगर कुछ कर लेता तो किसी भी बात को लेके मेरा बच्चा, इसका मतलब आप उस बच्चे को प्रॉम्प्ट कर रहे हो, उस राह पे धकाने की कोशिश कर रहे हो। उस बच्चे के मन में भी नहीं आ रही हो ना, तो भी वो बच्चा मन में सोच सकता है। तो अपनी वाणी पे संयम रखना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। तो कई की मैं वीडियोस देखती हूँ, इतनी ठहराव के साथ, इतनी शांति के साथ, इतना
शालीनता के साथ बोलती हैं वे भी नारी हैं। और कई को जब हम जवाब दे देते हैं तो जिन में अक्खड़पन है, जिन में जो संस्कारहीन है, वो ऐसे तिल मिला के उल्टे जवाब देते हैं, उनका भी पालन पोषण पता चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। और कई को तो ये भी तकलीफ होती है कि जो जितना मीठा बोलता है उतना ही गंदा होता है। मतलब कड़वा बोले, गाली दे, आचार व्यवहार के अंदर दुर्व्यसन मतलब शामिल करें, वो खाएं पिएं तब अच्छा होता है। मीठा बोलना मतलब वो बंदा गलत हो गया, शालीनता से बोलना वो गलत हो गया। तो ये संसार है। बट मैं इतना कहना चाहूंगी कि मेरे संस्कार, मेरा पालन पोषण जिस वातावरण में हुआ है, जिसके मैं पैदा हुई हूँ, धन्य धन्य और धन्य हूँ। मेरे को जिस ढंग की परवरिश मिली है परमात्मा की दया से, मेरी वो टेस्टिंग हो गई है और परमात्मा ने मेरे सामने वो वातावरण लेके आए। और वहां पे मुझे फील होया कि मेरे गुरुजनों ने मुझे जो सिखाया था, मेरे माता पिता ने सिखाया था, मैंने आस पड़ोस से, समाज से जो सीखा था वो मेरा पूरा हुआ। तो इसी प्रकार से मैं आज कहना चाहूंगी, जो युवा वर्ग के बच्चे हैं वो अपने माता पिता की सबसे पहले बातों पर गौर करें, समझाएं उनको, खुद समझें उनसे। अगर माता पिता ऐसा कर रहे हैं तो बच्चों का भी कर्तव्य बनता है कि पिताजी ऐसे बात नहीं है, माताजी ये बात ऐसे नहीं है, हम विचार विमर्श करेंगे, यूं करेंगे। न कि वो बच्चे नु खुला छोड़ दें और बस उसके पीछे पीछे लगे रहें और जो कुछ भी करना है वो करे। मतलब चलो करना है जो करे, इतनी गंदी लैंग्वेज, अपशब्द एक भरी सभा के अंदर ना बोलें, क्योंकि अपशब्द तो बहुत बुरी बात होती है बोलना। तो बेटा नौजवान पीढ़ी से मेरा यही एक आज का संदेश लगा लो, या मेरी प्रार्थना लगा लो, या मेरी रिक्वेस्ट लगा लो, या कुछ भी लगा लो। तो आज इतना ही एक मैं कहूँगी, क्योंकि जो मैंने फील किया था आज एक्सप्रेस करना, उसको अभिव्यक्त करना बहुत जरूरी था कि भाई मेरी जो परवरिश है वो मेरी बहुत अच्छे से हो रखी है। धन्य समझती हूँ मैं उस वातावरण को, उन मेरी परवरिश करने वालों को, और जिन्होंने मुझे ये ज्ञान दिया है उनको भी मैं धन्य समझती हूँ कि बेटा बुराई के साथ अड़ो और सही बातों पे संयम रखो। ये मतलब मेरे दिलो दिमाग ने, जब मेरे बड़ों ने मुझे, जब मेरे बड़े बोलते हैं कि आपने बिल्कुल यहाँ पे चुप रहना, मैं चुप रहती हूँ, वो खुशी जो मुझे मिली वो मैं आज महसूस, वो व्यक्त करना चाह रही हूँ आपको। तो ये नहीं पता कि भैया आपको कब, क्योंकि कई बार ऐसा होता है सिचुएशन ऐसी ना आए, पता नहीं चलता, और हम ओवर थिंकिंग में रहते हैं कि नहीं मैं हूँ, मैं सब कुछ ठीक हूँ, ये हूँ, मैं ठीक हूँ। या फिर कोई हमें रोक टोक देता है तो वो कहते हैं कि नहीं ये इसने मेरे को ऐसे बोला ही क्यों, ऐसे मेरे को रोका ही क्यों। अगर उस पे हमारे बड़े हमें कुछ कह रहे हैं, उस टाइम पे हम शांति रखते हैं, तो बाद में उसके जो असर दिखाई देते हैं वो एक बहुत सुकून वाले और लाभकारी होते हैं, जो मैंने महसूस किए हैं। तो जिंदगी मेरी बिल्कुल, मेरी परवरिश और मेरे गुरुजनों की सिखाई हुई मेरी शिक्षा, मेरी ये बिल्कुल पूरी हुई। मुझे इस बात का कतई गम नहीं है कि मैं उस आचरण को फॉलो कर सकी। बोलने को तो कोई भी कुछ भी बोलता रहता है, लेकिन जो खुशी मेरे को अंदर होके महसूस करके, इतना मतलब मैं अपने आप में यूं सोच के आके हाय मेरे इतने अच्छे मतलब मैं व्यवहार कर सकूंगी, तो बड़ी नींद रात को ऐसे सोचते 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 यही नहीं पता चला कि कब नींद आ गई और कब आंख खुल गई। तो सभी से, सभी बहनों से, भाइयों से, आण क्या ने दुआण क्या ने, बड़िया ने छोटिया ने, बड़े भी जो करे बोलते हैं ना थोड़ा सा, वे भी वाणी पे अगर संयम रखें, सोच कर बोले, थोड़ी सी तो वो होएगी आपको, लेकिन उसके परिणाम बहुत बढ़िया मिलेंगे।
सारे जो कल मेरे को मतलब वो मिला आके, अरे बेटा, अरे बेटा, अरे बेटा, अरे बेटा, अरे बेटा, तो भाई बहुत मजा आया। बहुत ही ये सबसे बड़ा इनाम होता है इंसान के लिए। सबसे ये पीछे रह जाती हैं सारी धन दौलत गाड़ी घोड़े, सब पीछे रह जाते हैं जब आपके आचरण को सराहा जाता है। तो अपना आचरण इस प्रकार का बनाइए, समाज को, परिवार को, रिश्तेदारी को, आस पड़ोस को बिल्कुल और बिल्कुल सुकून के साथ सही लगे, उनको अच्छा लगे। शायद यही कारण है कि मेरे को यहाँ पड़ोस में सब पसंद भी करते हैं, बुलाते भी हैं। भाई तेरे बिना मन नहीं लग रहा, यूं नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा। तो मैं बड़ी आंटियों के पास जब बैठती हूँ, उनको बड़े आदर मान के साथ उनके साथ बातों में शामिल होती हूँ, तो घंटों बीत जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। शायद यही परवरिश का एक राज है। रही बात कुछ मतलब हिंट दिए जाते हैं, मतलब वो एक मेरे अंदर ये भी क्वालिटी मैंने देखी, क्योंकि अपने आप को ही खोजना पड़ता है। कहते हैं ना, अपनी आत्मा में झांक के देख। मैं किसी को समझाने के लिए मैं एक्ट भी कर सकती हूँ, मैं गाना भी गा सकती हूँ, मैं गद्य में भी बोल सकती हूँ, मैं पद्य में भी बोल सकती हूँ। ये भी मैंने अपने अंदर देखा कि ये कला मेरे अंदर है। उस कलाकार को भी मैंने ढूंढा। ये नहीं है कि भाई मेरे को बीट का ज्ञान ना हो, सुर का ज्ञान ना हो, वो भी मैंने सीखा, मैंने अभ्यास किया। और जाके न हुए बस कूद दिया, फांद दिया, ये कर दिया, वाह वाह, चार जने ना वाह वाह कर दी, क्योंकि चार जने वही वाह वाह करेंगे उस बात को जिन्हें उनसे भी कम अल्प ज्ञान है, वही करेंगे। तो इस प्रकार का हमें खुद को संवार के, खुद के ऊपर विचार करके ही इस प्रकार के कार्य करने चाहिए। आप में सैटायर की यानी कि व्यंग्यात्मक शैली अगर आपके अंदर है, तो बहुत मर्यादा में रह के वो बात करनी चाहिए, वो एक्ट करना चाहिए, समाज को पता चले, हंसी आए, साथ में सीख भी मिले, जिस प्रकार से हम लिटरेचर पढ़ते हैं। तो ज्यादा लंबी होगी वीडियो। आज के लिए इतना ही, और इसी प्रकार से बीच बीच में मैं बताती भी रहूंगी। और जो मेरे को सुकून शांति मेरे व्यवहार से मिली, कि फिर मैं दोहराऊंगी, मेरे माता पिता की परवरिश, मेरे गुरुजनों की पढ़ाई में सिखाया हुआ, वो मेरे बहुत दिलो दिमाग में रच बस के जो मुझे सुकून मिला, तो मेरे कल परमपिता परमात्मा ने पूरा कर दिया। मतलब एक बच्चे ने पूछा था, कोई ऐसा ड्रीम आपने जो देखा और पूरा ना हुआ हो? हालांकि ये मेरे को अपने आप को चेक करने का मुझे मौका अभी तक नहीं मिला था। कहते तो थे सारे, यू आर सो क्यूट, यू आर सो स्वीट, यू आर सो इंटेलिजेंट, लेकिन मेरे को खुद को महसूस जब इतना यूं हुआ कि मुझे आचरण करना आता है, आचरण पर चलना आता है, मुझे इस प्रकार की शक्ति मिली जिसका बयां मैं नहीं कर सकती उससे। थैंक यू सो मच। हैप्पी आपको द होल डे, हैव ए गुड डे, आपका दिन ये शुभ हो। तब तक के लिए मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।